क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हम सब आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित आप्त मीमांसा अपर नाम देवागम स्तोत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो न्याय गर्भित स्तुति ग्रंथ है। और इसकी अभी तक हमने 13 कारिकाएं पढ़ ली हैं। 13वीं कारिका को फिर से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हमने कल की ध्यान में रखने लायक हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये विषय थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अब आपके सामने कारिका नंबर 13 को प्रस्तुत करता हूं एक दफे, क्योंकि ये 13वीं कारिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और पूरे ग्रंथ में 10 बार आई है। हर परिच्छेद में ये कारिका पाई जाती है और इसको समझना थोड़ा कठिन है। बहुत दर्शन शास्त्र में इसकी चर्चा आई है। भावैकांतवादी उतने नहीं हैं, अभावैकांतवादी उतने नहीं हैं जितने उभय एकांतवादी हैं। ये वाक्य फिर से सुनने लायक है। दार्शनिक जगत में भावैकांतवादियों की संख्या उतनी नहीं है, अभावैकांतवादियों की संख्या भी उतनी नहीं है जितनी उभय एकांतवादियों की है। तो एक ये भी बात समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या गलती होती है कि उभय एकांत बन जाता है, और फिर वो उभय एकांत क्यों गलत है। ये 2 बिंदु समझना खास जरूरी है। कोई भी बात जब हम उसे सही करने की कोशिश करते हैं तो उभय एकांत क्यों बन जाती है। एक व्यक्ति भाव एकांत को मानता था, एक अभाव एकांत को मानता था, दोनों गलत थे, इसीलिए हमने दोनों को मानने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो गलत हो गया, उभय एकांत बन गया। जैसे निश्चय को, अकेले निश्चय को मानने से निश्चयाभास की स्थिति बन गई, अकेले व्यवहार को मानने से व्यवहाराभास की स्थिति बन गई। तो हमने दोनों को माना, लेकिन ये क्या हुआ, दोनों को मानने पर उभयाभास की स्थिति बन गई। तो हमको इस पर विचार करना है कि ऐसा क्यों होता है, सही करने चलते हैं और गलत कैसे हो जाता है, क्या बात हो जाती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर हो जाती है तो वो बात कैसे स्यादवाद के विरुद्ध होती है और कैसे उसे स्यादवाद के अनुकूल बनाया जाए, इस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। इसलिए मैं 13वीं कारिका में 2-4 मिनट फिर से लगाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल एकदम सीधा सच्चा इसका अर्थ देखते हैं। विरोधार्नो भयैकात्म्यं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम् अवाच्यतैकान्तेप्युक्तिर् नावाच्यम् इति युज्यते। एकदम मैं पहले शब्द सह अर्थ बताता हूँ। विरोधात पंचमी विभक्ति एक वचन है,
हेतु अर्थ में विरोध होने के कारण, विरोधात अत्य आधा था, आगे न होने के कारण वो भी न बन गया। विरोधात विरोध होने के कारण, न माने नहीं है, उभय एकात्म्यम उभय एकांत सही नहीं है। उभय एकांत की बात भी न सही नहीं है, क्योंकि उसमें परस्पर विरोध है। यदि भाव एकांत सही है तो अभाव एकांत गलत है, यदि अभाव एकांत सही है तो भाव एकांत गलत है। फिर दोनों को कैसे माना जा सकता है? दोनों में परस्पर विरोध है, दोनों में परस्पर विरोध है, तो ऐसा नहीं माना जा सकता। इसलिए उभय एकांत भी स्यादवाद न्याय से द्वेष रखने वालों के यहाँ, स्यादवाद न्याय विद्विषाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जो स्यादवाद न्याय के जिन शासन से विद्वेष रखते हैं, स्यादवाद को नहीं मानना चाहते हैं, उनके यहाँ ये उभय एकांत भी सही सिद्ध नहीं होता है। और अवाच्यतैकांते प्युक्ति, और यदि अवाच्यता का एकांत ग्रहण किया जाए, अवाच्यतैकांते अवाच्यता प्लस ऐकांते, पहले वृद्धि संधि हुई, फिर एकांते सप्तमी विभक्ति एक वचन, जिसका अर्थ हुआ अवाच्यता का एकांत मानने पर, अवाच्यतैकांते पी उक्ति, उक्ति माने कथन, अवाच्य एकांत मानने पर भी कथन बन ही जाता है। इसलिए नावाच्यम इति युज्यते, इसलिए अवाच्यम इति न युज्यते, इसलिए अवाच्य एकांत भी युक्ति संगत नहीं है। युज्यते युक्ति संगत नहीं है, युक्त नहीं सिद्ध होता है, सही नहीं सिद्ध होता है। देखो ये बहुत ज्यादा, जब आप थोड़ा सा गहराई से दार्शनिकों को, षड दर्शनों को पढ़ेंगे तो आपको ये दो बहुत ज्यादा मिलेंगे। उभय एकांतवादी भी बहुत मिलेंगे और अवाच्य एकांतवादी बहुत ज्यादा है। बहुत दर्शन है जो ऐसा मानते हैं कि तत्व वास्तव में अवाच्य होता है। अवाच्य के लिए उन्होंने तरह तरह के शब्द दिए हैं। अवाच्य का मतलब है वो अवक्तव्य है, वो वचन अगोचर है, उसको कह नहीं सकते, वो अकथनीय है, वो अनभिलाप्य है, वो अनभिधेय है। ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं। अनिर्देश्य है, लेकिन वो कहा नहीं जा सकता, ऐसा बहुत मानते हैं। अवाच्य एकांतवादी हैं, वो कहते हैं, वेदांती भी कहते हैं उसे कह नहीं सकते। और बहुत इसमें बड़ी गहरी चर्चा हुई है, बड़ा विस्तार हुआ है। उन्होंने ये बताया है कि क्यों नहीं कह सकते हैं। वो कहते हैं भाषा वस्तु तक नहीं पहुंचती है, भाषा का और वस्तु का कोई संबंध नहीं है। शब्द और अर्थ का क्या संबंध है? एक ही शब्द एक क्षेत्र में, एक काल में कुछ अर्थ बताता है और दूसरे क्षेत्र दूसरे काल में कुछ अर्थ बताता है। शब्द और अर्थ में कोई संबंध है कि नहीं, ये व्याकरण में चला गया, भाषा शास्त्र में चला गया। और बड़े बड़े भाषा शास्त्रियों ने भी इस पर बहुत गहरा चिंतन किया है। बहुत लंबी चौड़ी हमारी टीकाएं हैं और हमारे आचार्यों ने उन सब का टीका में बहुत सुंदर स्पष्टीकरण, समीक्षा सब की है। और जैन आचार्यों ने क्या कहा है उसे यहाँ एक लाइन में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कह दिया कि यदि
ये लाइन ध्यान से सुनने लायक है। यदि सूत्रात्मक वाक्य है ये, यदि वस्तु सर्वथा अवाच्य हो तो उसे अवाच्य शब्द से भी नहीं कहा जा सकता। उसे अवाच्य शब्द से ही सही, लेकिन हमने उसे कथनचित वाच्य बना दिया। वाच्य माने कहने योग्य, कह सकने योग्य, और अवाच्य माने न कह सकने योग्य। तो यदि वस्तु सर्वथा अवाच्य हो, सर्वथा अवाच्य हो, तो और कुछ हो या ना हो, कम से कम वो अवाच्य शब्द से ही सही उसको हम कह तो रहे। जो लोग अवाच्य मानते हैं वे भी उस वस्तु को अवाच्य शब्द से ही सही, अवाच्य शब्द से उसे वाच्य तो बना ही रहे हैं। बहुत गहराई से जैनाचार्यों ने सोचा, और देखो कितना क्रांतिकारी तर्क दिया, बुद्धिमत्तापूर्ण सूक्ष्म तर्क। क्या अवाच्य है, अवाच्य है, अवाच्य है, अवाच्य कह करके भी तो तुम उसे अवाच्य शब्द से ही सही वाच्य बना रहे हैं। हाँ जी, अवाच्य कह के ही सही, आप अवाच्य शब्द से ही सही उसे वाच्य तो बना रहे हैं ना। इसलिए अवाच्य का एकांत भी नहीं माना जा सकता। ये बड़ी गजब की बात है। ऐसे ही बहुत सारे और मत हैं दर्शन जगत में, उनको आचार्यों ने ऐसे चुटकियों में सुलझा दिया। देखो स्यादवाद से बात कठिन नहीं हो रही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत कठिन बातें हैं। कठिन बातें नहीं है, ये बहुत सरल कर दी गई। आपको सारे दार्शनिकों के मत सरलता पूर्वक समझ में आ जाएंगे, और उनमें कहाँ अटकन है, कहाँ त्रुटि है, और कैसे वे सही सिद्ध होते हैं, ये बात मिनटों में समझ में आ जाएगी। इसलिए ये विषय कठिन नहीं हो रहा है, सरल हो रहा है, बहुत सरल किया जा रहा है। उनका खंडन भी नहीं है, लेकिन उनमें कहाँ जो कमी रह गई है, वो कह रहे बस स्यात लगाओ और सब सही हो जाओ, सारे दर्शन सही हो जाएंगे, स्यात लगाओ। ऐसी बहुत सुंदर विवेचना है। तो ये 13वीं कारिका ये कह रही है कि उभय एकांत इसलिए सही है नहीं है क्योंकि वे दोनों परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि उनको आपने सर्वथा माना है, क्योंकि आपने उनको निरपेक्ष माना है। यदि आप सापेक्ष माने, यदि आप कथनचित माने, तो ही वो बैठेंगे जो स्यादवाद में ही बनता है। और अवाच्य मानने पर भी ये बात जमती नहीं है, क्योंकि वो अवाच्य शब्द से ही सही वाच्य तो हो ही रहा है। इसलिए सर्वथा अवाच्य का पक्ष भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। अब पढ़ता हूं कारिका नंबर 14। देखो कितनी महत्वपूर्ण एक कारिका है। क्या क्या नहीं है ये बता दिया। भावैकांत गलत है ये बता दिया, अभावैकांत गलत है ये बता दिया, उभय एकांत गलत है ये बता दिया, अवाच्य एकांत गलत है ये बता दिया। अब बता रहे हैं कि फिर क्या सही है। गलत 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 बताया, अब सही तो बताओ महाराज। तो अब सही बता रहे हैं। कथंचित्ते सदैवेष्टम कथंचित असदैव तथोभयमवाच्यम च न योगा न सर्वथा। अभी ये जो कुछ कारिकाएं आ रही हैं ये तो ऐसी हैं कंठस्थ करने लायक। बड़ी अद्भुत कारिका है, बहुत सुंदर कारिका है ये 14वीं 15वीं, अति सुंदर बहुत महत्वपूर्ण कारिका है। कितना माल भरा है इसमें देखो। कथनचित ते, ते माने तुम्हारे मत में, ते माने हे अरिहंत, हे जिनेन्द्र, आपके मत में। देखो ते माने तुम्हारे मत में, कथनचित
सत एव इष्टम, कथंचित सत ही इष्ट है। हे जिनेन्द्र, हे अरिहंत, तुम्हारे मत में बात कथंचित सत मानना ही सही है। इष्ट माने समीचीन, उपयुक्त वस्तु कथंचित सत ही इष्ट है, मानी जाती है, मानना समीचीन है। और कथंचित असदेव, देखो कथंचित में दे पूरा लिखा हुआ है, वहां से ए निकलेगा। कथंचित असदेव और कथंचित असत ही है। तत् माने वह, वही वस्तु। दो वस्तुओं की बात नहीं है, एक वस्तु सत है और दूसरी असत है, ये बात नहीं हो रही है, बल्कि ये बात हो रही है कि जो वस्तु कथंचित सत है वही वस्तु कथंचित असत भी है। देखो उभय एकांत में क्या हो रहा था, सर्वथा सत और सर्वथा असत। और यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर और कथंचित सत और कथंचित असत। ये बस इस कथंचित शब्द में बहुत बड़ा भंडार भरा पड़ा है। बस कथंचित और सर्वथा का सारा खेल है। कथंचित ते सदेवेष्टम, कथंचित असदेव तत्, तथोभयमवाच्यम च नयोगा न सर्वथा। हे जिनेन्द्र, आपके मत में कथंचित सत ही मानना सही है और कथंचित असत ही मानना सही है। तथा, और तथा माने उसी प्रकार, उभयम, दोनों वस्तु को उभय, उभय माने सत भी असत भी, सत असत, कथंचित सत ही मानना है, कथंचित असत ही मानना है, कथंचित उभय ही मानना है, और अवाच्यम च, और कथंचित अवाच्य ही मानना है। लेकिन कैसे, नय योगात, नय योग से, अपेक्षा लगा लगा कर, नय योगानुसार, अपेक्षानुसार, जहां जिसकी जैसी अपेक्षा हो तदनुसार, न सर्वथा। बस यही एक सर्वथा शब्द में बड़ा विष है और स्यात् शब्द उस विष को दूर करता है। ये बात आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 10 जगह लिखी है अपने ग्रंथों में। सर्वथा शब्द में विष भरा है और स्यात् पद लगाने से उस विष का परिहार हो जाता है। कथंचित ते सदेवेष्टम, कथंचित असदेव तत्, तथोभयमवाच्यम च नयोगा न सर्वथा। हे अरियंत, आपके मत में वस्तु कथंचित सत, सत शब्द के बहुत पर्यायवाची हैं, वो सब याद रखना है। सत कहो, अस्ति कहो, विधि कहो, विधेय कहो, ये विद्यमान कहो, अस्ति कहो, सब पर्यायवाची है। और असत में इन सबको उल्टा कर दो। कथंचित सत है और वही वस्तु कथंचित असत है, और वही वस्तु, एक ही वस्तु की बात है। एकस्मिन वस्तुनि प्रश्नवशात, एक वस्तु में जब 7 भंग घटित करे तभी उसका नाम सप्तभंगी है। एक वस्तु में घटित करे तभी स्याद्वाद है, 2 वस्तु में घटित करने का नाम स्याद्वाद नहीं है। और कथंचित उभय भी है और कथंचित अवाच्य भी है। कैसे, अपनी अपनी अपेक्षा अनुसार, न सर्वथा, सर्वथा नहीं है। अब कैसे, तो इसको और बढ़िया सुंदर खुलासा कर रहे हैं। अगली कारिका पढ़ता हूं, कारिका नंबर 15। सदैव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात्, असदेव विपर्यासात् न चेतना व्यवतिष्ठते। सदैव सर्वं को नेच्छेत्, सदैव
सत ही, अस्ति ही, है ही। सर्वम, सभी पदार्थ, जगत की सभी वस्तुएं सत ही हैं, ऐसा को नेच्छेत, ऐसा कौन नहीं मानेगा। को माने कौन, नेच्छेत, नेच्छेद की संधि विच्छेद करेंगे, ना प्लस इच्छेद, कौन नहीं चाहेगा। स्वरूप आदि चतुष्टयात, स्वरूप चतुष्टय से, पंचमी विभक्ति है, स्वरूप आदि चतुष्टयात। देखो एक अनंत चतुष्टय अलग होता है, यहाँ उस अनंत चतुष्टय की बात नहीं है। चतुष्टय शब्द का अर्थ होता है चार का समूह, लेकिन कौन से चार, स्वरूप आदि। स्वरूप आदि माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इसकी अपेक्षा से जगत की सभी वस्तुएं सत ही है, और असत एव, असत ही हैं, सभी वस्तुएं असत ही हैं। विपर्यासात, यदि इसे उल्टा कर दो, विपरीत कर दो तो विपर्यासात, विपरीत कर, विपरीत माने पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा से यदि देखा जाए तो वस्तु असत ही है। और आगे बहुत बढ़िया बात कही, ना चेत, यदि ऐसा नहीं मानेंगे, ना चेत, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो ना व्यवतिष्ठते, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो कोई बात व्यवस्थित नहीं सिद्ध होगी, कोई बात घटित नहीं होगी, कोई व्यवस्था विशेष रूप से स्थापित नहीं होगी। व्यवतिष्ठते, ना व्यवतिष्ठते, कोई भी बात ठीक से व्यवस्थापित नहीं हो सकेगी। इसको कारिका को एक बार फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जगत में ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रत्येक वस्तु को स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव रूप, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से सत ही स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसा भी कौन होगा कि जो पर चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु को असत ही स्वीकार ना करेगा। ना चेत, यदि नहीं स्वीकार करेगा, यदि इस बात को, ये जो सूत्र है इसे नहीं मानेगा, तो ना व्यवतिष्ठते, तो फिर कोई भी बात टिकेगी ही नहीं, कोई भी बात बनेगी ही नहीं, कोई भी बात घटेगी ही नहीं, कुछ भी बात ठीक से सेट नहीं हो सकेगी। अब ये बहुत खास बात हुई, जरा इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जगत का प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टय की अपेक्षा से सत ही है, और पर चतुष्टय की अपेक्षा असत ही है। इसे मानना जरूरी है। यदि नहीं मानेंगे तो कोई व्यवस्था नहीं बन सकेगी। फिर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बिल्कुल सार है। यदि स्वचतुष्टय की अपेक्षा सभी वस्तुओं को सत ही ना माना जाए, और पर चतुष्टय की अपेक्षा असत ही ना माना जाए, तो कुछ भी व्यवस्था नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं घटित होगा। ये कमाल है, बहुत, ये हल्का लेखन नहीं है कोई, बहुत मजबूत लेखन है। बहुत, जिस एक एक पंक्ति के पीछे हजारों घंटों का चिंतन, हजारों आचार्यों का चिंतन है, ऐसी ये बात है। जरा मैं एक दो उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहता हूं। कैसे
कि समझ लो कोई भी वस्तु, देखो क्या कहा, पहले ये लाइन याद कर लो तब आपको बहुत आनंद आएगा कि जगत की प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा सत है और पर चतुष्टय की अपेक्षा असत है, नहीं है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा है और पर चतुष्टय की अपेक्षा असत है। असत है माने नहीं है। अपन इसको सरल कर लेते हैं, स्वचतुष्टय की अपेक्षा है और पर चतुष्टय की अपेक्षा नहीं है। कैसे? कि जैसे समझ लो कि मैंने मेरे गुरुजी के घर पर फोन किया और मैंने पूछा, तो उनकी पत्नी ने फोन उठाया और मैंने पूछा गुरुजी हैं क्या, तो उनकी पत्नी कहती है नहीं है। मैंने पूछा गुरुजी हैं क्या, और उसने उत्तर दिया नहीं है। नहीं है माने क्या होता है जरा बताइए। नहीं है माने गुरुजी है नहीं इस दुनिया में, चले गए। अरे ये सर्वथा नहीं है कह रही हैं क्या वो? नहीं, वो सिर्फ ये कह रही हैं कि गुरुजी अभी यहां पर नहीं है। देखो कितना बड़ी बात। और बहुत सारे उदाहरण लगाओ, जब भी हम नहीं कहते हैं तो नहीं का मतलब क्या होता है। जैसे कोई मेरे से पूछे कि आपके पास 1,000 रुपया है, तो मैंने कहा नहीं है। नहीं है माने क्या होता है? नहीं है माने मेरे पास 1,000 रुपया नहीं है। अरे अब भी नहीं है। अब ये जो जब भी कोई नहीं बोला जाता है तो हमेशा उसका एक दायरा होता है, वो उस दायरे में नहीं है। ये गजब की बात जैन आचार्यों ने निकाली है कि कोई भी वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा से होती है और पर चतुष्टय की अपेक्षा नहीं होती है। यही वस्तु का स्वरूप है। हमारे मान लो, अरे 1,000 रुपए की छोड़ो, आप किसी ने पूछा आपके पास 1 रुपया है? 1 रुपया। और मैंने कहा नहीं है। कोई के आपके पास तो 10,000 रुपए रखे हैं पॉकेट में और आप कह रहे हो नहीं है। अरे 1 रुपया पूछ रहे हो ना, मेरे पास 10,000 हैं, लेकिन तुमको तो 1 रुपए वाला सिक्का चाहिए ना, वो नहीं है। इस अपेक्षा मेरे पास में 1-1 रुपए के समूह रूप 2,000 का नोट है, लेकिन 1 रुपया नहीं है। तो नहीं का मतलब क्या होता है? नहीं भी हमेशा अपने संदर्भ में ही घटित होता है और है भी अपने संदर्भ में ही सही घटित होता है कहा जाए तो समझो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा से है। कितनी बढ़िया ये पंक्तियां बिल्कुल बहुत क्रांतिकारी और स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक है। सदैव सर्वम को नेचेत, गा गा के इसे कंठस्थ कर लो। ये समंत भद्राचार्य का महान समाधान है क्या नहीं है। दिन दिन की अपेक्षा है, रात्रि की अपेक्षा नहीं है। हर वस्तु देखो, इसको घटित करके देखो, प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा है। घड़ी घड़ी है, रूमाल नहीं है। घट घट है, पट नहीं है। रोटी रोटी है, पराठा नहीं है। सीधी सी बात है, पराठा पराठा है, पूड़ी नहीं है, रोटी नहीं है। जो चीज जो है वही है। रमेश रमेश है, दिनेश सुरेश गणेश नहीं है। कोई भी वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा सत होती है, पर चतुष्टय की वन वन की अपेक्षा है, शेर शेर की अपेक्षा है,
गधे की अपेक्षा नहीं है। जो चीज जैसी है उसे वैसी ही माना जाना चाहिए, और तभी वो अगर दिन की अपेक्षा भी हो और रात्रि की अपेक्षा भी हो तो फिर तो व्यवस्था ही नहीं बनेगी। देखो, अभी मैं कहूं कि ये घड़ी घड़ी है, रूमाल नहीं है, तब ना ये घड़ी घड़ी रह पाएगी। अगर मैं बोलूं कि ये घड़ी घड़ी भी है और रूमाल की अपेक्षा भी है, तो ये घड़ी कहाँ रह जाएगी? ये ना घड़ी बचेगी ना रूमाल बचेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि घट घट की अपेक्षा है, मिश्री मीठी है, मधुरता की अपेक्षा से मिश्री है, लेकिन कटुता की अपेक्षा मिश्री नहीं है। यदि कटुता की अपेक्षा भी मिश्री हो तो मिश्री का स्वरूप व्यवस्थित नहीं होगा। उसका स्वरूप व्यवस्थित होने के लिए किसी भी वस्तु को अपने स्वरूप में अवस्थित रहने के लिए जैसे अपने स्वरूप की अपेक्षा सत होना चाहिए, ऐसे ही उसे पर स्वरूप की अपेक्षा असत भी होना आवश्यक है। दिल्ली दिल्ली है, बंबई नहीं है। यदि दिल्ली भी है और बंबई भी है तो न दिल्ली बचेगी न बंबई बचेगी। जीव जीव है, पुद्गल नहीं है। यदि जीव पुद्गल हो तो जीव जीव भी नहीं बचेगा और पुद्गल भी नहीं बचेगा, दोनों खत्म हो जाएंगे। ये बहुत गहरी चर्चा है और थोड़ा सा चिंतन मांगती है, लेकिन बड़ी सुंदर, सरल और बहुत काम की चर्चा है। अमृत है। सदैव सर्वम को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात्। लैपटॉप लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, टेबल टेबल है, कुर्सी कुर्सी है, कुर्सी टेबल नहीं है, टेबल कुर्सी नहीं है, लैपटॉप लैपटॉप ही है, वो टेबल नहीं है। तब ना वस्तु अपने सभी वस्तुएं अपने अपने स्वरूप में शोभायमान हैं, विराजमान हैं, अवस्थित हैं। क्यों? क्योंकि वे स्वचतुष्टय की अपेक्षा सत हैं और पर चतुष्टय की अपेक्षा असत हैं। तब ये बात बन रही है। सदैव सर्वम को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात् असदेव विपर्यासात्। देखो, ये लग रहा है ना, असदेव विपर्यासात्। नचेत नचेत माने ये शंका समाधान की शैली आ गई। नचेत नचेत माने चेत माने यदि, यदि ऐसा ना माना जाए तो न व्यवतिष्ठते, तो ये कोई भी व्यवस्था नहीं बनेगी। व्यवतिष्ठते, व्यवतिष्ठते में भी स्था धातु थी, उसी से व्यवस्था शब्द बना है। और 16वीं कारिका पढ़ते हैं, देखो। क्रमार्पित द्वया द्वैतम सावाच्यमशक्तितः अवक्तव्योत्तरा शेषा त्रयो भंगा स्वहेतुतः। थोड़ी सी बात किसी को कठिन लग सकती है, न्याय शास्त्र है, पर अत्यंत प्रयोजनभूत है, बहुत काम का विषय। ये व्यर्थ चर्चा नहीं है, ये अप्रयोजनभूत चर्चा नहीं है, ये मूल तत्व ज्ञान की बात है। वस्तु का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, इस जगत का स्वरूप क्या है, इनके बारे में भ्रांति रहते हुए कभी किसी जीव को सम्यक तो नहीं हो सकता। इसलिए ये विषय अत्यंत प्रयोजनभूत है। जो सम्यक के लिए जो जानना
अनिवार्य है वो विषय है। ये अनिवार्य विषय का स्पष्टीकरण है, ये ऐच्छिक विषय का स्पष्टीकरण नहीं है। सदैव सर्वम को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात् असदेव विपर्यासात् न चेतना व्यवतिष्ठते। क्रमार्पित द्वयाद्वैतम सहावाच्यमसक्तितः अवक्तव्योत्तरः से शास्त्रयो भंगा स्वहेतुतः। इन कारिकाओं का पाठ करना चाहिए रोज। मैंने गा के जानबूझ के आपको ग्रुप पर डाला है। इनको रोज रोज देखते जाओ, सुनते जाओ, गाते जाओ। एक बार इनका अर्थ समझ लो, बाद में कारिका पढ़ते समय अपने आप अर्थ भाषित होना चाहिए। अभ्यास करो, मेहनत करो, चीज को लगाओ। एक बार इनका अर्थ हिंदी में समझ लो, बाद में हिंदी की बैसाखी फेंक दो, मूल में आ जाओ। ये हिंदी की बैसाखी से काम नहीं चलेगा, मूल में आए। अपन इतनी उच्च कोटि की विद्या पढ़ रहे हैं, तो इसमें अब जो मूल शब्दों में जो भाव है उसको ग्रहण करना है। देखो क्या गजब की बात बता रहे हैं, बहुत उच्च, बहुत ऊंची बात। क्रमार्पित द्वयाद्वैतम सावाच्यम असक्तितः अवक्तव्योत्तरा से शास्त्रयो भंगा स्वहेतुतः। समझ में आएगा ना तो अमृत जरे। अब मुझे इसको पढ़ते हुए अंदर में कैसा अनुभव होता रहता है, मैं आपको बता ही नहीं सकता। ये कारिका पढ़ते जाता हूं तो अंदर में मुझे कैसा अंदर अलग ही एक अपूर्व आह्लाद उत्पन्न होता है, एक आनंद आता है, तत्व के दर्शन होते हैं मुझे, वो मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन ये सब आपको भी तभी आएगा जब ये चीज समझ जाएंगे। तो बहुत पढ़ते पढ़ते अपूर्व आनंद आता है, समझाऊंगा तो बाद में, पढ़ने ते ही आनंद आता है। देखो गजब है। क्रमार्पित द्वयाद्वैतम, हाँ अवक्तव्य आनंद आता है वास्तव में। क्रमार्पित द्वयाद्वैतम सावाच्यमसक्तितः अवक्तव्योत्तरा से शास्त्रयो भंगा स्वहेतुतः। जैसे कोई विषय भोग के प्रेमी विषय भोग के गाने गाते रहते हैं ना, सिनेमा के, फिल्मों के, उनमें रस, मुझे इन कारिकाओं में ऐसा रस पकता है, बहुत रस पकता है। मेरे ये गीत है, मैं गाते रहता हूँ, सोते सोते गा दूंगा, कब गाता रहूंगा पता ही नहीं है, चलता है। ये हमारा म्यूजिक है, ये गुनगुनाते रहता है, मेरा दिमाग गुनगुनाते रहता है। सदैव सर्वम को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात् असदेव विपर्यासात् न चेतना व्यवतिष्ठते। क्रमार्पित द्वयाद्वैतम सहावाच्यमसक्तितः अवक्तव्योत्तरा से शास्त्रयो भंगा स्वहेतुतः। क्रमार्पित, अब एक एक शब्द का मीनिंग समझो। क्रम, क्रम सह, एक के बाद एक को क्रम कहते हैं। क्रम, क्रम माने एक के बाद एक, इसका मतलब हुआ क्रम। क्रमार्पित, अर्पित शब्द का अर्थ होता है मुख्य करके कहना। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, अर्पिता नर्पित सिद्धे। बहुत बढ़िया चर्चा आई है इस सूत्र की। टीका आप देखना क्लास के बाद में, आपको 5वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है बड़ा सुंदर, अर्पिता नर्पित सिद्धे। कहा था कि वस्तु में एक साथ उत्पाद व द्रव्य तीनों पाए जाते हैं। तो बोले महाराज कैसे सिद्ध होते हैं? तो उन्होंने कहा ये वो अर्पिता नर्पित सिद्धे, प्रत्येक वस्तु में उत्पाद व द्रव्य की सिद्धि कैसे होती है? बोले अर्पिता नर्पित सिद्धे,
मुख्य गौण की अपेक्षा से सिद्ध हो जाता है। क्रमार्पित द्वयाद्वैतम, क्रम से मुख्य करके यदि कहना चाहें तो दोनों को कहा जा सकता है, इसलिए वस्तु द्वैत है, उभय है। पहले देखो 15वीं कारिका की पहली लाइन ये समझाती है कि कथनचित भावैकांत सही है। भावैकांत माने भाव, एकांत तो सर्वथा से बनेगा, कथनचित भाव सही है। दूसरी पंक्ति 15वीं कारिका की कहती है कथनचित अभाव सही है। और 16वीं कारिका, ये 4 लाइनें एक साथ लगा लो, 4 में 4 एकांत चतुष्टय का खंडन है। 15वीं 16वीं कारिका वास्तव में एक है, युग्म जिसको कहते हैं, इकट्ठी है, ये पेयर है बड़ा जबरदस्त। और इन 4 लाइनों में पहले में भावैकांत का निराकरण है, दूसरी लाइन में अभावैकांत का निराकरण है, तीसरी में उभयैकांत का निराकरण है, और चौथी में अवाच्यैकांत का निराकरण है। और निराकरण करके सही रूप क्या है उसकी स्थापना है। तो क्या कहा 16वीं कारिका की पहली पंक्ति में, क्रमार्पित द्वयाद्वैतम, के वस्तु में भाव और अभाव, अस्ति और नास्ति, सत और असत, इन दोनों को ही यदि हम क्रम से कहना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते, क्रम से आप कह सकते हो, दोनों को कह सकते हो। इसलिए ये क्रम से कहना चाहो तो ये द्वैतम, द्वैतम माने दोनों हैं, उभय है, एक साथ दोनों बातें बनती है। और चौथा इसी में है, हाँ नीचे की लाइन में और खास बात आएगी। तो आधी लाइन में उभय एकांत में आने वाले दोष को दूर कर दिया। और सहावाच्यम, सह, सह माने साथ में, पहले कहा था क्रम, यदि क्रम से कहना चाहें तो वस्तु सत भी है असत भी है, भावा भावात्मक है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा वस्तु भाव रूप है, पर चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु अभाव रूप है। क्रम से कहा जाए तो वस्तु भावाभाव रूप है। और यदि सह, सह माने एक साथ कहा जाए तो अवाच्य है। क्यों? असक्तितः, असक्तितः भी पंचमी विभक्ति है, असक्ति होने के, क्योंकि कोई नहीं कह सकता, कोई एक साथ को, वस्तु में जो जो पाए जाने वाले दो धर्म है, अस्ति नास्ति, दोनों को सह, सह माने एक साथ कोई नहीं कह सकता। किसी में शक्ति ही नहीं है कि दोनों को एक साथ कह दे। ऐसी सब असक्ति के कारण वस्तु अवाच्य है कथनचित, ये मानने में भी कोई ऐतराज नहीं है। और अवक्तव्योत्तरः शेषा, और अवक्तव्य के बाद में, उत्तर माने बाद में, अवक्तव्य नामक चौथे भंग के बाद में जो शेष भंग बच गए 3, शेषास्त्रयो, उसके बाद जो शेष 3 भंग बच गए, शेषास्त्रयो भंगा स्वहेतुतः, उनको भी अपने अपने हेतु की अपेक्षा से घटित करके देख लेना चाहिए। क्या बात हो गई, एक बार फिर से बोलता हूं, फिर उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। जगत की प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय, स्वचतुष्टय भी याद रखना है, स्वद्रव्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल। जैसे बताया ना कि एक ही व्यक्ति गुरुजी को फोन किया तो गुरु, तो पता चला कि गुरुजी नहीं है, नहीं है माने घर के क्षेत्र में नहीं है, यूनिवर्सिटी गए हैं, यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में है।
ये आम नहीं है। आम नहीं है का क्या मतलब होता है कि आम, आम माने द्रव्य, आम इस क्षेत्र में नहीं है, इस काल में नहीं है, इस भाव में नहीं है। वो जो बात कही जा रही है उसी में वो नहीं है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा सत है, पर चतुष्टय की अपेक्षा असत है, तभी वो है। वस्तु को होने के लिए ये जरूरी है कि वो पर ना हो। अगर पर हो तो देखो, मैं आपसे कहूं कि मैं प्रोफेसर हूं, तो कोई पूछे आप इंजीनियर हो, तो मैं कहूं हाँ, तो ना मैं प्रोफेसर बचूंगा ना मैं इंजीनियर बचूंगा। प्रोफेसर की अपेक्षा में हूं, लेकिन इंजीनियर की अपेक्षा में नहीं हूं, तभी मैं प्रोफेसर बचता हूं। एक इंजीनियर तभी जिंदा है कि जब वो इंजीनियर है और प्रोफेसर नहीं है। वस्तु को रहने के लिए, जीने के लिए स्वस्वरूप में की अपेक्षा सत होना चाहिए और पर स्वरूप की अपेक्षा से उसे असत। नमक को नमक की अपेक्षा सत होना चाहिए और मिर्ची की अपेक्षा, मिश्री की अपेक्षा असत होना चाहिए, तभी नमक बचेगा, नहीं तो नमक मर जाएगा, नमक की सत्ता नहीं बचेगी। नमक को नमक होने के लिए, नमक को नमक रूप रहने के लिए मिश्री की उसमें नास्ती होनी चाहिए, तभी वो नमक नमक बचेगा। ये गजब की बात है। पत्नी पत्नी की अपेक्षा है, बहन की अपेक्षा नहीं है, माँ की अपेक्षा नहीं है, माँ माँ की अपेक्षा है। ये गजब अद्भुत स्वरूप है। ये कोई सोचेगा फालतू का व्यायाम है, लेकिन ये वस्तु स्वरूप की व्यवस्था है, बड़ी सुंदर। और नहीं मानने से ना व्यवतिष्ठते, कुछ भी घटित नहीं होगा। और फिर यदि क्रम से कहा जाए तो दोनों बातें सही सिद्ध होंगी, सत भी असत भी। नमक नमक है, सत, नमक मिश्री नहीं है, असत। और साथ साथ कहा जा, कहने एक साथ बताओ, एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए अवाच्य भी है। और इसके बाद 3 भंग और आते, तब सप्त भंगी बनती है। पहला, 7 भंगों के नाम सबको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अब अगली कक्षा में 7 भंगों से बात समझ में आएगी। यदि ये 7 भंग याद नहीं होंगे तो अब नहीं घटेगी चीज, इसलिए सबको होंगे पर किसी को नहीं हो, तो ये याद कर लेना चाहिए। स्याद अस्ति पहला, दूसरा स्यात नास्ति, तीसरा भंग स्याद अस्ति नास्ति, चौथा भंग स्यात अवक्तव्य, पांचवा भंग स्याद अस्ति अवक्तव्य, छठा भंग स्यात नास्ति अवक्तव्य, और 7वां भंग है स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये कुल मिलाकर के 7 भंग होते हैं। ये सप्त भंगी सिद्धांत है और बहुत गजब का है, सब सफाई कर देता है। सप्त भंग सिद्धांत एक नहीं, 7 भंगी हैं। देखो जैन जिन शासन में किसी प्रकार का कहीं कोई गंदगी मल शेष बचता नहीं है। तो ये 7 भंग अपनी अपनी अपेक्षा से घटित करके लगाए जा सकते, तभी वस्तु की सुंदर व्यवस्था बनती है। अब आप लोग बोलिए कुछ, किसी को संदेश जी, देखो क्या क्या बातें हैं, बहुत बहुत सरस है, सरल है, लेकिन हाँ बताइए। जयचंदन भाई साहब, हाँ बोलिए। प्रश्न ये था कि आत्मा को भी जगह जगह पर ये कहा है कि हाँ आत्मा वचन अगोचर है, हाँ विकल्पातीत है,
और वचनातीत है, आदि आदि शब्दों से उसको उच्चारण किया है। तो ये किस अपेक्षा से? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आत्मा ही क्यों, यहाँ तो कहा जा रहा है कि जगत की प्रत्येक वस्तु स्यात् अवक्तव्य है। आत्मा ही क्यों, पुद्गल भी, नींबू, एक ये घड़ी कैसी है, आप किसी भी चीज को बताओ, आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते किसी भी। मैंने आपको बताया ना, ये अवक्तव्यवाद तो मैंने आपको कठिन ना हो जाए इसलिए उलझाया नहीं, नहीं तो इतना गहरा सिद्धांत है। बौद्ध लोग अपोहवाद, अन्यापोहवाद, वो कहते शब्द और अर्थ का कोई संबंध नहीं, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन अब समाधान ये है कि सर्वथा अवक्तव्य मानना गलत है। उसे कथनचित अवक्तव्य मानो तो कोई दोष नहीं है। आत्मा अवक्तव्य है, लेकिन कथनचित अवक्तव्य है। वो उसके बारे में अपन बोल तो रहे ना, उसमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा है, 47 शक्तियां हैं। हम कितना तो उसके बारे में रात और दिन बोल रहे हैं, और कदाचित वो भी नहीं बोल रहे, हम यही बोले। मान लो मैं बोलूं आत्मा अवक्तव्य है, आत्मा अवक्तव्य, तो अवक्तव्य अवक्तव्य करके भी तो उसके बारे में कुछ बोल दिया ना। अवक्तव्य शब्द से वो वक्तव्य बन गया ना। इसलिए यही तो हमारी परीक्षा है। ये हमको आप्त मीमांसा इसलिए पढ़नी पड़ रही है, कहीं हमारे अंदर भी बैठ जाती हैं ये बातें कि सर्वथा अवक्तव्य है। नहीं, सर्वथा अवक्तव्य माना तो गलत हो जाएगा गुरुजी, हाँ, और आपने सर्वथा और स्यात् शब्द का प्रयोग में ये बताया था कि जो सर्वथा है वो तो विष के समान है, जो वाह, स्यात् है वो अमृत के समान है। बराबर। परंतु हमारे यहाँ भी अनेकांतों की अनेकांता प्रमाणय बोधता ऐसा कहा जाता है। वो हाँ, सर्वथा किस अपेक्षा से यहाँ? उसका भी मतलब यही है कि यदि अनेकांत में भी सर्वथा लगा दो तो फिर विष बन गया। वहां भी स्यात् लगाओ, सब जगह स्यात् लगाओ, सब जगह लगाओ, तो सब जगह में भी तो सब जगह लगाओ। हमने सारे एकांतों को नष्ट करके अनेकांत, तो अनेकांतोप्य अनेकांत है। अनेकांत में भी स्यात् पद लगाना जरूरी। यही तो, इसी से तो विष परिहार होगा। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद गुरुजी। बहुत अच्छा। बोलिए। कोकिला बहन भी फिजिकली रेज हैंड कर रही हैं। हाँ, कोकिला बहन जी भी कुछ, हाँ, और बोलिए, बोलिए कोई भी जो अनम्यूट जय हो। जिनेंद्र भाई साहब। हाँ, जय जिनेंद्र, बोलिए बोलिए अर्चना जी, वेरी गुड। मुझे है ना ये बहुत अच्छा, आपका कल का एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा, ये अवक्तव्य के बारे में। कि हाँ, आपने ये वाली बात बोली थी कि पेट में बहुत दर्द है, कह नहीं सकते, हाँ, तो कह तो दिया। तो कह तो दिया। हाँ, ये बहुत, ये वाह, बहुत बहुत मुझे इस बात को सुन के बहुत एकदम भाव भाषण हुआ कि कथनचित वक्तव्य है और बहुत बढ़िया, कथनचित अवक्तव्य है, दोनों बात है। और बहुत आज की चर्चा में एक बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी हाँ, कि एक ही वस्तु में घटित करने हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अलग दो अलग में वस्तु में अलग अलग समय में नहीं। नहीं, एक ही वस्तु में एक ही समय में वस्तु सत भी है, असत भी है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा। बहुत बढ़िया पकड़ा आपने, बहुत अच्छा पकड़ा, बहुत बढ़िया। और एक बात आपने ये बताई कि हाँ, ये जो कथनचित हम यूज कर रहे हैं हाँ, अनेकांत में, तो हाँ, वो न योग से, ये हाँ, इम्पोर्टेंट था, न योग से। नहीं योगात न सर्वथा। जी, अब उसमें अपनी अपनी हर चीज अपनी अपनी अपेक्षा से सही है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते, डॉक्टर साहब मेरे बहुत तेज, इतना तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ऐसा दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर समझ जाता है ना कि कौन सा इंजेक्शन देना है अब।
और ये बहुत स्वचतुष्टय और परचतुष्टय की अपेक्षा भी बहुत अच्छे समझ में आई है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत काम का विषय है। मैं ये कह रहा हूँ, ये विषय अत्यंत प्रयोजनभूत विषय में से है। ये वो हल्के वाले अप्रयोजनभूत विषयों में से ये नहीं है ये। और उभय एकांत का भी बहुत अच्छे से पकड़ में आया कि हाँ उभय एकांत मतलब दोनों को एक साथ समझ लिया, एक जैसा, मतलब हाँ, एक एक सर्वथा साथ एक सत ही, और सर्वथा असत, हाँ एक ही अपेक्षा से समझ लिया या निरपेक्ष समझ लिया। निरपेक्ष समझ, बराबर। तो वस्तु में सत भी है, असत भी है। तो एक ही अपेक्षा से सत भी और एक ही अपेक्षा से असत भी, ऐसा नहीं है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा सत है, पर चतुष्टय की अपेक्षा असत है, ऐसे अलग अलग समझना है, निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। सापेक्ष हो तो सही है, निरपेक्ष हो तो गलत है। बहुत बढ़िया जी बस, बहुत अच्छा। ये नेवागम स्तोत्र हिंदी में नहीं मिलेगा भाई साहब? हाँ नेवागम स्तोत्र हिंदी में? हाँ, हिंदी में है ना, हमने ग्रुप पर डाला है, आपको मैं और भेज दूंगा। हाँ ये है, देखो है बिल्कुल। शशि जी भी दिखा रही हैं, देखो। वेरी अच्छा, गुड, शशि जी भी दिखा रही हैं, बहुत अच्छा। थैंक यू। सब लोग बहुत, थैंक यू। इतने अच्छे विषय को आप इतने लोग मन लगाकर सुन रहे हो, मेरे को बहुत आश्चर्य। मैंने आप्तमीमांसा शुरू की तो सोचा कौन सुनेगा इसे लेकिन इतने लोग, बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आप एक एक शब्द का अर्थ बताते हो तो अच्छा लगता है, हमको समझ में भी आता है। नहीं नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो थैंक कितनी यू, सारी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोकिला बहन बोल दो आप 1 मिनट जल्दी से कुछ। हाँ बस बस यही बोलना था, हिंदी में चाहिए था मेरे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आज का समय हो गया, अभी खूब पढ़ो लिखो, आगे कुछ अच्छी बातें। फिजिकली हैंडल हो रहा है। हाँ संदेश जी, देखो भैया। पंडित जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छा, ये सप्तभंग का विषय है, ये तो नए का विषय आ गया। सप्तभंग का विषय, नए का विषय आ गया, मतलब ठीक मतलब बात। किसी अपेक्षा से, किसी एंगल से। हाँ, तो इसमें प्रमाण को कैसे समझेंगे, मतलब उसको कैसे, नए प्रमाण दोनों होते हैं, तो प्रमाण को कैसे समझेंगे इसमें? अभी यहाँ नए की अपेक्षा से चीजों को जब पूरा मिलाएंगे, नयों के समूह का नाम प्रमाण है। ठीक है। नयों के समूह का नाम प्रमाण है, और उसके एक देश, साफ साफ परिभाषा आई ना, वस्तु के एक देश को ग्रहण करे वो नय है, सर्व देश को ग्रहण करे वो प्रमाण है। पूरी वस्तु को ग्रहण करना प्रमाण है, लेकिन उसका जब कथन होता है तो नय की अपेक्षा से होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ संदेश जी, समय हो गया। एक और एंट्री हो रहा है। हाँ बोलिए फिर। डॉक्टर आराधना जी। हाँ बोलिए, बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय बोलिए। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जो बोलिए। कहा जाता है हाँ प्रमाण सप्तभंगी का जो विषय रहता है, हाँ वही आत्मानुभूति का होता है। हाँ, तो यह बात सही है क्या? कथनचित सही है। स्यात, स्यात लगाओ, हर बात सही है, स्यात लगाओ। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है ये उत्तर, मैंने नहीं लिखा। पंडित टोडरमल जी ने एक वाक्य लिखा है, जो भी उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जानना, कथनचित जानना। कोई भी कथन है वो कथनचित है। जय बहुत जिनेन्द्र। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए। नि
निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो